जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी 2023। एंड मैं चाहता हूँ कि इस साल आप कुछ ऐसा कर दिखाए जिसके लिए आपको प्राउड हो। जैसे कि हम लोग ने देखा हुआ है, आप जैसे एस्पायरेंट्स बहुत कोशिश तो करते रहते हैं, बहुत आप मेहनत करते रहते हो, लेकिन कुछ कुछ खामियां और कुछ कुछ कमियां आपके प्रिपरेशन में रहती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आज हम लोग क्या रिजोल्यूशन कर सकते हैं जिससे वी विल मेक अवर सेल्फ प्राउड इन ईयर 2023 और 2023 एक आपके लिए पूरे ज़िंदगी के लिए एक सेलिब्रेशन ईयर या फिर एक अचीवमेंट ईयर बन के रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा एस्पिरेंट ऐसा क्या करता है जो नॉर्मली बाकी सारे स्टूडेंट्स कर नहीं पाते, बाकी सारे एस्पिरेंट्स कर नहीं पाते। आप में से काफ़ी लोगों को पता तो होगा कि जो भी एग्जामिनेशंस है उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। सीडीएस एग्जामिनेशन अभी 16 अप्रैल को आने वाला है, सीएपीएफ एग्जामिनेशन अभी इस साल आने वाला है, एफकेट फरवरी में आने वाला है, एनडीए आपका आने वाला है, और आप उसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी आपका जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 1% तक रह जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों, और ये कारण आज हम लोग समझेंगे, और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग आज एक रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन हर साल करते हैं ना हम लोग, रिजोल्यूशन हर साल। इस बार सच में रिजोल्यूशन करेंगे और करके दिखाएंगे कि आप अपने ज़िंदगी के उस कगार पे खड़े हो। यू आर एट द कॉर्नर ऑफ दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ। ईदर इट विल मेक योर लाइफ, इट विल मेक योर फ्यूचर, और इट इज़ गोइंग टू ब्रेक यू। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो आज इस साल को 2023 को अपने बहुत ही प्राउडली याद रखे, अपने दिलों में एक नया एक अच्छी मेमोरी बन के ये रह जाए कि 2023 में मैंने कुछ कर गुजरा था। तो वो कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि या आसमान में क्या ही कर लोगे, क्या आसमान छप फाड़ दोगे क्या। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। तो वो बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें कर दिखाई हैं। मैं आज सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं हूँ, या नया साल आ रहा है उसका फ़न निकाल के आपको सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो बोलने के लिए नहीं हो। मैं चाहता हूँ जो स्टेजेस से आप जा रहे हो वो स्टेजेस से मैं भी जा चुका हूँ। मैंने गांव से एजुकेशन लिया था महाराष्ट्र में। मेरे घर वाले खेती करते थे, वर्नाक्युलर्स में मराठी मीडियम में मैंने एजुकेशन किया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रिस्पेक्टिव ऑफ माय बैकग्राउंड मैंने एमबीबीएस भी कर लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में मैं नौकरी करते करते पढ़ रहा था यूपीएससी, उसके बाद सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2012 ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया विद ऑल इंडिया रैंक 80। सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट करके 5 साल सर्व भी किया। सीआईएसएफ में ज्वाइन करने से पहले भी मैं असिस्टेंट लेक्चरर करके नौकरी भी किया। वो टाइम पे भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं 2 नौकरियां करते करते भी प्रिपरेशन किया हूँ, जबकि मुझे काफ़ी कम टाइम मिल जाता था प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए। और मैंने दूसरे वाली नौकरी में सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए समय मिले इसलिए पोस्टमार्टम भी किए हैं। मैंने 209 पोस्टमार्टम भी किए हैं ताकि मुझे पढ़ाई करने के लिए समय मिल सके। सो दोस्तों जो चीज़ से आप जाते हो वो सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आया करता था, मैं भी बहुत डिप्रेस हुआ करता था, एंग्जाइटी होता था एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। और जो अट्रैक्शन रहता है टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ये मुझे भी हुआ करता था। मुझे भी लगता था मैं भी प्यार करूं, मुझे भी लगता था कि मैं भी बाकी लोगों की तरह बाहर घूमूं। लेकिन जो चीज़ मुझे आज यहाँ पे सक्सेस पे लेके आया है, जिसके थ्रू मैंने 3 क्लास 1 नौकरियां भी की, सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट भी बन गया, ट्रेनिंग सेंटर में मुझे 2 कमेंडेशन भी मिल गए। आई आल्सो सर्व्ड एज यूनिट कमांडर। बाद में मैंने मास्टर्स भी कर लिया साइकोलॉजी में, सिक्योरिटी एंड डिफेंस लॉज में भी मास्टर्स कर लिया। तो ये जो मैग्रो हिल्स के लिए किताबें भी लिख ली। तो ये जो मैं बाद में अचीवमेंट कर पाया या जो भी मेरा सक्सेस स्टोरी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं जो मेरी और मेरी सक्सेस स्टोरी या मेरा एक स्टूडेंट है अभिमन्यु फौजदार, वो अभी अभी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी से पासिंग आउट हुआ है। वो फ्लाइंग ऑफिसर करके अभी उसका पासिंग आउट हुआ है, तो फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है। उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 03
और CDS के थ्रू उसने क्वालिफाई किया था। उसने भी बहुत मेहनत से लगा हुआ था, उसने NDA दे दिया, उसका NDA क्लियर नहीं हुआ। बाद में वो CDS देता रहा, उसका CDS क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता था तो SSB में अटक जाता था। AFCAT का रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, SSB में अटक गया। 10 से ज़्यादा SSBs उसने दिए टोटल 2.5-3 सालों में, 10 से ज़्यादा SSB। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी वो भी फ्रस्ट्रेट होता रहा। लेकिन उसने एक ही चीज़ समझ में उसको आया कि अगर मैं इम्प्रूव करता रहूँगा, अगर मैं डिटरमाइंड रहूँगा, अगर मैं डिसिप्लिन रहूँगा, कुछ ना कुछ तो खामियां है उसको करता रहूँगा, कितने दिन तक मुझे ये रोक पाएंगे, कब तक रोकेंगे। हालातों की भट्टी में तुम जब जब भी मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। उसने भी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी गलतियां ढूंढी। एग्ज़ाम होने के बाद जब जब भी उसका रिजल्ट निगेटिव आया, एक आध दिन का ब्रेक लिया और दूसरे दिन लगातार फिर से कोशिश करने के लिए लग गया। जब उसको लगा कि CDS के साथ साथ मुझे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भी प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि टाइम कम है और एक बैकअप होना चाहिए, उसने CAPF भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। CAPF का रिटर्न एग्जामिनेशन भी निकाला, एट द सेम टाइम उसका CDS भी निकल गया, एट द सेम टाइम उसका AFCAT भी निकल गया और सबसे पहले AFCAT में वो रिकमेंड हो गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए फ्लाइंग ऑफिसर रिकमेंड हो गया। इमीडिएटली 1 महीने बाद उसका दूसरा CDS का एयरफोर्स का SSB आया, वो और उसमें वो फ्लाइंग ऑफिसर करके, मतलब एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए ब्रांच के लिए रिकमेंड हो गया। CAPF के लिए वो इंटरव्यू गया नहीं, उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली दोस्तों यही है पूरी ज़िंदगी का या सक्सेस का कहानी, यही है कि आप डिटरमाइंड होने चाहिए, अपनी गलतियों को समझ में आना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिटरमाइंड होना मतलब क्या, करना है तो करना है, ये करने का जिद होना चाहिए। जिद बहुत ज़रूरी है, बिना जिद का कुछ नहीं होता है। और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ लड़ने वालों को याद रखती है, जिन्होंने छोड़ दिया उनका कुछ नहीं है। सो ये नए साल में हम लोग ये रिजोल्यूशन लेते हैं, आप और मैं मिलके अनअकैडमी के ऊपर हम लोग सारे टीचर्स आपके साथ हैं। हम लोग ये रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल को हम लोग यादगार बनाएंगे, इस साल हम लोग कुछ कर गुजर जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी ज़िंदगी का ये सबसे यादगार साल रहेगा। और हम लोग इस साल इतना मेहनत करेंगे जितना पहले कभी नहीं किया था। एक बहुत अच्छे फोकस के साथ, अच्छे डेडिकेशन के साथ, अच्छे क्लैरिटी के साथ जो गलतियां हम लोग ने की वो बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। और इस साल को हम लोग रिजल्ट लेके आएंगे, CDS हो, AFCAT हो या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का हो, और वी विल मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, ताकि अगले साल हम लोग अपने ट्रेनिंग एकेडमी में चले जाएंगे और हमें वर्दी, इज्जत, शोहरत और सैल्यूट, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। तो आज ये हम लोग रिजोल्यूशन कर लेते हैं कि ये जो नया 2023 साल आ रहा है, इसको हम लोग ये रिजल्ट लाने का ईयर करके अपने आप से ये हम लोग वादा करेंगे। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का हम लोग का नया बैच 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो CAPF का 5 जनवरी को बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। CDS का हम लोग का नया बैच अभी भी 29 दिसंबर से शुरू हो चुका है, और CDS का एक लो कॉस्ट बैच भी हमारा शुरू हो चुका है। YouTube के ऊपर हमारा एक ड्रीम CDS नाम का बैच शुरू हो गया है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और YouTube के ऊपर मेरे बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं जो आपको क्लैरिटी दिला देंगे, जो आपको मेरी स्ट्रगल के बारे में भी बताएंगे, और मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू ऑफिसर्स बन चुके हैं उनकी कहानी बताएंगे। तो दोस्तों ये सेशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ विद ओनली वन नोट कि आज ये साल को हम लोग याद रखेंगे कुछ ना कुछ तो करके दिखाने से, और यही इस साल का 2023 का हमारा रिजोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।